हेलो एवरीवन। बच्चों, आज की क्लास में आपको हम न्यूमेरिकल की तरफ ले चलेंगे। कुछ ऐसे पॉइंट्स बताएंगे जो आपको न्यूमेरिकल करने में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। अभी तक आपकी जो भी क्लासें चली हैं उसमें आपको जो भी चीज़ें पढ़ाई गई वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। आई होप, हम उम्मीद करते हैं। और दूसरी चीज़ें या दूसरी बात कहें कि अब हम क्या करते हैं, जनरल एंट्री में आ चुके हैं जिसमें हम आपको सारी चीज़ें समझाएंगे, पढ़ाएंगे, क्या क्या पढ़ना है ये सारी चीज़ें हम ध्यान देंगे। तो धीरे धीरे हम कुछ एंट्री सीखेंगे, उसके बाद हम और टॉपिक को जो है इसमें उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल लेके क्या करते हैं, टॉपिक को समझते हैं। तो सबसे पहला, अगर हमारे बिजनेस में कभी भी कोई वो होता है पॉइंट्स, अगर हम कहें कि बेटा सबसे पहला क्या होता है, पहली एंट्री क्या, तो सबसे पहले सर व्यापार प्रारंभ होता है। तो ध्यान दीजिए, मजा आएगा आपको। ठीक, व्यापार प्रारंभ किया। ठीक, कितने से? 5,000 नहीं, 50,000 रुपए से। ठीक, ध्यान दीजिए। ये मेरा हो गया क्वेश्चन, मैंने बड़े बड़े वर्ड्स में लिख दिए, आप समझ जाओ अच्छे से। ठीक, तो व्यापार प्रारंभ किया, ये एक बिजनेस है हमारा। क्या है? ये हमारा बिजनेस है। ठीक, ये बढ़िया अच्छी झोपड़ी हो गई, रहने बच चले आना। ठीक, तो ये हमारा घर हो गया। मैं आपसे कहता हूं कि ये हमारा क्या है, बिजनेस है। और ये मिस्टर कोई है, मिस्टर ऑनर, कंपनी के मालिक हैं। एक व्यक्ति और है जिस मैंने आपको ये चीजें समझाया है, अदर पर्सन है। ठीक, यह व्यक्ति क्या करता है, कंपनी को क्या करता है, कैश देता है। यह व्यक्ति भी कंपनी को क्या देता है, कैश देता है। लेकिन इसके बदले में यह व्यक्ति क्या कहता है, यह व्यक्ति कहता है कि भाई इसके बदले में हमें क्या चाहिए, बोलो। इसके बदले में यह व्यक्ति कहता है कि हमें क्या चाहिए, तो ये व्यक्ति कहता है कि हमें ब्याज चाहिए। क्या चाहिए? इंटरेस्ट चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये कैश जो है इसका, ये क्या कहलाएगा, लोन कहलाएगा। ठीक, मतलब इसने बिजनेस को क्या दिया है, लोन। बिजनेस के लिए इसका कैश क्या हो जाएगा, लोन हो जाएगा। ठीक, तो हम इसे अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑनर ने क्या किया है, व्यापार प्रारंभ किया है, तो 50,000 रुपये लगा के किया। अब ऑनर ने, इस व्यक्ति ने क्या किया है, कैश अपना दिया है इसने भी, किसे, इस बिजनेस को। लेकिन इसने कहा किसे, बिजनेस से, कि हमें तुम्हारी प्रॉफिट चाहिए, कंपनी का क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। और दूसरा चीज, एक मिनट, ऑनरशिप चाहिए। ठीक, क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए और ऑनरशिप चाहिए। तो प्रॉफिट चाहिए और ऑनरशिप, मतलब इसने क्या मांगा, इसने इंटरेस्ट मांगा और ये प्रॉफिट मांग रहे हैं। तो दोनों में अंतर, अगर इंटरेस्ट आप मांगोगे तो वो लोन का रूप धारण कर लेगा। लेकिन अगर आप क्या करते हो, प्रॉफिट मांगते हो और कंपनी का ऑनरशिप मानते हो, तो बिजनेस के लिए ये कैश क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। तो हम क्या दे रहे हैं, यहाँ व्यापार प्रारंभ किया, तो ये जो 5 लाख रुपए है ये क्या है तो कैश, लेकिन किसके रूप में हो गया, ये कैपिटल के रूप में हो गया। किसके रूप में हो गया, कैपिटल के रूप में। किसके लिए, बिजनेस के लिए। ठीक, तो ध्यान दीजिए, कैपिटल क्या हो रहा है, हमारे बिजनेस में आ रहा है। तो कैपिटल के बारे में हमने पढ़ा था कि जो हमारी पूंजी होती है वो क्या होती है, कैपिटल के बारे में दो बातें पढ़ी थी, एक पहला, दूसरा। पहला पढ़ा था कि इंक्रीज होगा और दूसरा पढ़ा था डिक्रीज होगा। लेकिन जब कहा था कि कैपिटल हमारे बिजनेस में इंक्रीज होता है तो हम उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं कि क्रेडिट करते हैं, बताओ, बोलो। अगर कैपिटल इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं उसे बिजनेस में,
बोलो। आपको सोचना है, आपको देखना है, तब तक मैं दूसरे को बताता हूँ। आप भी बड़े होशियार हो ना, आप बताते नहीं हो कुछ। ठीक, अब कैश की बात हम कर लेंगे, हम नहीं बताएंगे, आप बताओ। ठीक, तो आते हैं हम दूसरे बात पे कि 5 लाख रुपए है। तो मैंने कहा एक कैश है, कैश कोई व्यक्ति दे रहा है, कौन? ऑनर का कैश जा रहा है, तो कैश हमारा असेट्स है, ये भी आप ध्यान दीजिए। ठीक, असेट्स हमने कहा था कि अगर इंक्रीज होगा, पहला पॉइंट इसमें भी, दूसरा पॉइंट इसमें, असेट्स इंक्रीज होगा तो क्या होगा? डिक्रीज होगा तो क्या होगा? तो आपने कहा सर क्या होगा? तो मैंने कहा अगर असेट्स इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डिक्रीज होगा तो क्या? तो एक और कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था, हाँ क्या सर पढ़ाए थे, कि असेट्स जो हमारा है वो क्या है, देखो यहाँ पे असेट्स हमारा क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट होता है। दो बातें होती है ना, लेकिन कब डेबिट होता है कब क्रेडिट? अगर बिजनेस में क्या कहते हैं, आए तो डेबिट, जाए तो क्रेडिट। बिजनेस अगर कोई चीज जा रहा है, कोई संपत्ति जा रही है तो उसे क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे अब आप ध्यान दीजिए क्या हो रहा है, असेट्स आ रहा है या जा रहा है, बोलो। तो सर हमारा असेट्स तो जा रहा है, ठीक, तो जा रहा है तो हम क्या करेंगे उसे, बोलो। जाए तो क्रेडिट कर देंगे। ठीक, ध्यान दीजिए क्या करेंगे, जा रहा है कैश, लेकिन किसके पास, बोलो, बिजनेस के पास। तो हम, अच्छा कैपिटल हमारा क्या हो रहा है, बिजनेस। पर बड़ा कंफ्यूज कर दिया आपने। ठीक, बड़ा कंफ्यूज कर दिया। अब ये बताओ जो ये कैश है ये किसको मिल रहा है, ये जो कैश है ये किसे मिल रहा है? ठीक, बिजनेस को मिल रहा है। तो बिजनेस में क्या हो रहा है, कैश आ रहा है। ध्यान दीजिए, बिजनेस क्या हो रहा है, बिजनेस में हमारे कैश क्या हो रहा है, आ रहा है। हाँ सर, सर बड़ा कंफ्यूज करके रख दिए हो आप। बेटा जब तक आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे तब तक आपकी क्लैरिटी नहीं आएगी। ठीक, तो हम फिर से आपको समझाते हैं। ये हमारा जो बिजनेस है ये क्या हो रहा है, ये कैश क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। इसे कैश मिल रहा है किसके, ऑनर से, अपने ऑनर से रिसीव कर रहा है, कर रहा है। और क्या रिसीव कर रहा है, कैपिटल रिसीव कर रहा है बेटा, कैप सॉरी कैश किस रूप में कर रहा, रूप में कर रहा है, कैपिटल के रूप में। तो ध्यान दीजिए, कैपिटल हमारी एक प्रकार से क्या होती है, लायबिलिटीज होती है। तो अगर कहा जाए कि लायबिलिटी घटे बढ़े तो क्या होती है, दिक्कत आती है। कौन सी दिक्कत आती है, कुछ नहीं, मैं देखो आपको कंफ्यूज करके पढ़ाऊंगा पक्का। क्योंकि आपको जब तक सीधा सीधा पढ़ा दूंगा तो फिर आप क्या करोगे, भूल जाओगे, लेकिन अगर कंफ्यूज करके पढ़ाया तो आपको सारी चीजें याद आ जाएंगी, ये मेरा हमेशा का रूल है। तो कैश रिसीव है, तो क्या होते हैं, कैश अगर रिसीव कर रहा है तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो आए उसे डेबिट करते हैं। तो असेट्स आ रहा है तो हम इसे क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक, और क्या लिखेंगे बोलो, टू क्या लिखेंगे, डेट वोट यहाँ पे डालेंगे अपना सब कुछ वही एंट्री। ठीक, तो समझते रहिएगा बस, कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या करेंगे बोलो, बोलो जी, टू कहाँ से आ रहा है पैसा, कैपिटल। और मैंने कहा था ना कि कैपिटल जब आपका क्या होगा, कब इंक्रीज होगा कब डिक्रीज होगा, तो जब आपकी कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी तो क्या होगा, यहाँ पे कैपिटल आपका इंक्रीज हो रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, उसे क्रेडिट करेंगे। देखो पीछे क्या किया है मैंने, कुछ किया है, देखो कैपिटल अगर इंक्रीज होता है तो हम क्रेडिट करते हैं, डिक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं। ठीक, तो हमारा इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है कैपिटल। ठीक, तो हम क्रेडिट कर देंगे, तो लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट लिख देंगे 50,000 के सामने भी 50, देखो कॉलम सीधा है ना हमारा, ये हो गया। और नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। ठीक, आपको मैंने थोड़ा सा कंफ्यूज किया, पिछले पेज में मैंने आपको कंफ्यूज किया, लेकिन यहाँ पे मैंने क्लियरिटी कर दिया। लेकिन कंफ्यूज करना मेरा ये उद्देश्य था कि आपको वो सारी चीजें समझ में आए, कॉन्सेप्ट समझ में आए। दूसरी बात आपको ये समझ में आए कि पैसा कहाँ से आ रहा है, जा रहा है, क्या हो रहा है। तो मैंने आपको समझाया कि ये पैसा किसको मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है। ठीक,
तो बिजनेस को क्या हो रहा है, कैश मिल रहा है, रिसीव हो रहा है भाई, किसके द्वारा, ऑनर के द्वारा, तो हम इसे डेबिट कर देंगे क्योंकि हमारा असेट्स इंक्रीज हो रहा है। लेकिन उसी के साथ साथ हमारी लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, मतलब कैपिटल कैपिटल हमारा इंक्रीज हो रहा है भाई। हमारे बिजनेस में कहाँ जीरो थे, अब उस कहाँ 50,000 आ गया सीधा, तो जो आगे वो इंक्रीज हो गया। और जब कैपिटल हमारा इंक्रीज हो जाता है तो उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, जब डिक्रीज हो जाता है तो उसे हम डेबिट कर देते हैं। तो हमने कर दिया वही, और आपकी एंट्री तैयार हो गई। ठीक, आइए अब हम करते हैं कि एक परचेज से रिलेटेड। परचेज मतलब क्रय। चलो, क्रय से रिलेटेड हम 4 क्वेश्चन बनाएंगे। कितने, 4 क्वेश्चन, 3 और 4। सर 4 क्वेश्चन कहाँ से आप ले आए? लाया बेटा, मैं बहुत मल्टी टैलेंटेड हूँ। ठीक, ऐसा कुछ नहीं, मुझसे ज्यादा टैलेंटेड आप हैं। तो अभी कैसे लाया हूं, ये देखो। पहला, माल क्रय किया, या कह सकते हैं माल, ब्रैकेट में लिखते हैं माल खरीदा। किससे खरीदा, कहाँ खरीदा, कोई मतलब नहीं है। अमाउंट लिख लो 5,000, ज्यादा ना खरीदो। ठीक, दूसरा हम करते हैं नकद माल खरीदा। ध्यान दीजिएगा। तीसरा मैं बोलता हूं कि मोहन से माल खरीदा। चौथा मैं बोलता हूं कि मोहन से नकद माल खरीदा। ठीक, ये 4 क्वेश्चन बेटा आपके सामने हैं। इस 4 प्रकार से खरीदे जाते हैं सामान, और इस 4 प्रकार से जब एंट्रियां आ जाएंगी आपके सामने तो आप परेशान हो जाओगे कि अरे सर ने तो एक चीज बताया था, यहाँ तो बड़े आ गए हैं। तो अभी ये तो नगद है, उधार भी खरीद सकता है, तो उधार की कंडीशन में क्या होगा ये भी हम चीजें यहीं पर बताएंगे। ठीक, तो हम चलते हैं, पांचवा लिख लेते हैं। ठीक, अभी से तो पांचवा लिख लेते हैं। क्या, उधार माल खरीदा। ठीक, ये 5 टॉपिक एक और बढ़ा दिया मैंने, कर दिया। आ जाओ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवें। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, मैं समझा रहा हूं आपको बहुत अच्छे से। अगर आप नहीं समझोगे तो मैं समझाऊंगा आपको बैठा बैठा के। ठीक, इसलिए आप समझ जाओ एक बार में। मैंने कहा माल क्रय किया। अब यहाँ पे बात आती है कि ये क्या नकद खरीदा गया है, या क्या कह सकते हैं, या उधार खरीदा गया है। नकद माल खरीदा, यहाँ पे बेटा नगद शब्द दे दिया ऑलरेडी, मतलब ये कैश है। ठीक, कैश कंडीशन है। मोहन से माल खरीदा, मोहन से खरीदा, यहाँ पैसे की बात है, तो ये भी हम कहेंगे कि नकद है या उधार है। ध्यान दीजिए। ठीक, हम कहेंगे मोहन से नगद माल खरीदा। मोहन से, यहाँ पे दो दो नाम आते हैं, मोहन का भी नाम आता है, नगद का माल आता है, तो ये क्या नकद होगा या उधार होगा। ठीक, उधार माल खरीदा, ये सब तो ऑलरेडी उधार बोल दिया है, तो यहाँ पे तो उधार हो जाएगा। तो दो आपको अस्पष्ट हो गया, यहाँ नकद उधार स्पष्ट हो गया, और यहाँ पे उधार, जिसका हम इंग्लिश कहेंगे क्रेडिट। ठीक, तो ये 2 शब्द आपको आराम से मिल गए, मतलब 2 तो क्लियर हो गया। सर ये 2 अभी नहीं क्लियर हुए हैं, दूसरा और पांचवा क्लियर हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा नहीं हुआ। बेटा अगर कह रहा है कि माल क्रय किया, जैसे मैंने कहा कि एक काम करो मोहन बेटा चले जाओ सामान ले आओ। अब वो गया, हम मतलब कहीं गए, शॉप पे गए, 5,000 का सामान लिए चले आए। आप खुद विजुलाइज करो, आप महसूस करो कि हम जब शॉप पे जाते हैं, कहीं बाहर रहते हैं, तो शॉप पे गए, पैसा दिए, सामान लिए, चले आए, माल खरीद लिया। अब ना वहां हमें किसी व्यक्ति से मतलब है, ना हमें किसी उधार से मतलब है। उधार कब होगा, जब हम उसे पैसे, तो इसका मतलब जब आपने किसी का नाम नहीं लिखा, नगद भी नहीं लिखा, आपने आके बोला पापा हम मार्केट गए थे, मतलब या बोल दो लखनऊ गए थे पापा, लैपटॉप खरीद लाए। अब लैपटॉप खरीद लाए आप, बस इतना बोला, लैपटॉप खरीद लिया, तो लैपटॉप खरीद लिया, तो इसका मतलब उधार नहीं खरीदे होंगे, तभी तो आप कह रहे हैं इतने कॉन्फिडेंस से। आपने क्या किया, नकद खरीदा है। क्या किया, नगद खरीदा है, नकद। ठीक,
नगद नगद बोलते हैं, नकद है शब्द, तो ये भी क्या है, ये कैश है। ठीक, ये कैश है, ये उधार नहीं है। जब किसी वस्तु किसी व्यक्ति का नाम ना दिया हो और वहां पे नकद शब्द मतलब कैश शब्द भी ना दिया हो, तो हम ये मान लेते हैं कि वो क्या, कैश की कंडीशन है। मोहन से माल खरीदा, भैया मोहन से खरीदा है, यहाँ पे नकद शब्द नहीं है तो हम इसे काट देंगे, मतलब ये समझ जाएंगे कि उधार खरीदा है। बोलेंगे पापा गए थे लखनऊ, वहां से उस शॉप से हम सामान खरीदे हैं और ये इतना बिल है। तो अपना अगर किसी का नाम बताता है, यहाँ पे नाम अगर किसी का पता चलता है और नकद शब्द नहीं होता है तो उधार माना जाता है। सर यहाँ पे बताइए, मोहन से नकद माल खरीदा, अरे मोहन से खरीदे हैं, नकद माल पैसा दे दिए तो मोहन से खरीदे या सोहन से खरीदे, हमें क्या मतलब है। तो हमें यहाँ मोहन से मतलब ही नहीं रह जाता भाई, नकद माल खरीदा तो ये नकद हो जाएगा, ये उधार खत्म हो जाएगा क्योंकि नकद मैंने सामान दे दिया। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आइए हम यहाँ पे दो एग्जाम्पल हो गए, नकद, नकद और नकद, मतलब तीन ऐसे होंगे जो हम क्या करेंगे, कैश के कंडीशन में करेंगे और उधार के दोनों कंडीशन में हम आपको। अब आते हैं हम, पहला कंडीशन हमारा होता है क्या, कैश का कंडीशन। दूसरा कंडीशन होता है क्रेडिट का। तो अब नाम हो चाहे जो हो जाए, हमसे उससे मतलब नहीं होता। तो नाम है, चलिए आइए, हमें कैश दे दिया तो बात खत्म हो जाएगी, हम किसी व्यक्ति का नाम नहीं जानेंगे। तो जब परचेज करते हैं कोई सामान, तो हम यहाँ पे परचेज किया, दूसरा क्या दिया, कैश हो गया। तो परचेज किया, माल परचेज, मैंने कहा परचेज जो है वो हमारे नॉमिनल अकाउंट में है, एक्सपेंस है हमारा, क्या है हमारा, सीधा आप समझिएगा, परचेज जो हमारा है वो क्या है, एक्सपेंस है, खर्चा है सर। हम कोई सामान खरीद के लाते हैं तो खर्चा करके आते हैं। कैश जो हमारा है वो क्या है, संपत्ति है सर, असेट्स हैं। ठीक, अभी हम उधार और नगद की बात नहीं कर रहे हैं, अभी क्रय किया है और कैश, ये दोनों कंडीशन हम बात कर रहे हैं। ठीक, तो परचेज किया तो खर्चा हो गया, पैसा संपत्ति हो गया। दो बातें आ रही हैं इसमें, हर एक ट्रांजेक्शन में देखो, यहाँ पे क्रय शब्द आ रहा है और क्रय किया तो पैसा दिए होंगे ना, नगद शब्द आ रहा है। तो ये सारी चीजें आपको, दो बातें यहाँ पे, मतलब हर एक ट्रांजेक्शन में पांच के पांचों में दो चीजें, माल खरीदे हैं आप और पैसा दिए हैं, अगर नहीं दिए हैं तो क्रेडिट, उधार कर दिए हैं। ठीक, तो अभी उधार की कंडीशन में हम देख लेंगे। तो यहाँ पे नगद खरीदे हैं आप तो कैश की कंडीशन में मतलब आपने क्या किया, परचेज सामान खरीदा और पैसा दे दिया। तो एक खर्चा नॉमिनल, और खर्चा कहाँ आता है हमारा, नॉमिनल अकाउंट में आता है सर। अच्छा, नॉमिनल अकाउंट के रूल क्या है, डेबिट है एक और क्रेडिट है। डेबिट क्या कहता है, बोलो सर, एक्सपेंस और लॉसेस को डेबिट करना है और प्रॉफिट एंड गेन को क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, खर्चा हुआ है सर, अर्थात हम क्या करेंगे, परचेज को डेबिट कर देंगे। समझ में आ गया। अब आइए कैश, संपत्ति हमारा क्या है, रियल अकाउंट, सॉरी आ जाइए, पहले रियल अकाउंट पढ़ लेते हैं। ये क्या है, रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट में क्या कहता है, डेबिट किसे कहते हैं, क्रेडिट किसे, आए, जो संपत्ति आए उसे डेबिट और जाए, जो संपत्ति जाए उसे क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, संपत्ति जा रहा है, कैश, भाई सामान खरीदे, आपने क्या किया, सामान खरीदे तो आपके पास सामान आया, दुकानदार को पैसा दिया तो आपका पैसा गया, तो जाए, तो यहाँ पे इसे क्या करेंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। एंट्री क्या बन जाएगी, अभी से हम क्रेडिट को नहीं, इसको नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक, इसको नहीं पढ़ रहे हैं, तो अभी एंट्री क्या बन जाएगी, परचेज को डेबिट। परचेज क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अगर यही क्रेडिट हो जाता है तो हमने क्या किया है, वो कंडीशन पढ़ते हैं। ये आपको समझ में आ गया, बिल्कुल हाँ, जवाब देते रहिए भाई, कमेंट कर दिया करो यार, जब मेरा बात जाए आपके पास तो कमेंट कर दिया करो, मजा आ जाता है सुन के। और देखिए कि हाँ पढ़े हो, आपने अच्छे से पढ़ा है। आप पढ़ने में मन नहीं लगाते तो मजा नहीं आता है फिर पढ़ाने में। तो ये कैश की कंडीशन आ गई। ठीक, अब क्रेडिट की बात करते हैं। क्रेडिट मतलब उधार। चलो आ जाओ समझते हैं क्या है। क्रेडिट में हम सामान को
परचेज करते हैं, ठीक। फिर किससे खरीदते हैं? उधार करते हैं, तो वहां पे मान लो मोहन का नाम था, किससे खरीदा था? मोहन का, ठीक। तो मोहन हो गए दो लोग, तो क्रय और मोहन। तो क्रय किया, मोहन से किया, तो क्रय हमारा क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया कि ये हमारा क्या है? एक्सपेंस है, और ये नॉमिनल अकाउंट में आता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है कि डेबिट किसे करते हैं, क्रेडिट किसे? तो आपने कहा कि सर एक्सपेंस और लॉसेस को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, और प्रॉफिट एंड गेन को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो ये तो ऑलरेडी सर क्या हो जाएगा? ये तो सर ऑलरेडी क्या हो जाएगा? हमारा डेबिट हो जाएगा, क्योंकि वो अभी पीछे भी आपने डेबिट, देखो यहाँ भी आपने डेबिट किया, तो रूल तो यही होगा, बस चेंज हो जाएगा। तो होगा क्या वो? अभी आपको बताता हूँ। मोहन, मोहन क्या है? हमारा पर्सन है, ठीक। मोहन ने क्या किया है? बोलो। मोहन कौन सा? पर्सन। तो ये हो जाए पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा, ठीक। और जब पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट और क्रेडिट। पर्सनल कहते हैं पाने वाला, वाले को डेबिट, और देने वाले को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? मोहन से खरीदा है, तो मोहन देने वाला हो गया है। यहाँ पे क्या हो रहा है? मोहन से खरीदा है, तो मोहन देने वाला हो गया बेटा। तो मोहन जब देने वाला हो गया, तो क्या करेगा? इसको हम क्रेडिट कर देंगे, और जनरल एंट्री हमारी क्या बन जाएगी? बोलो, और बता दो, आप ही बता दो। क्रेडिट हो जाएगा, तो एंट्री क्या बन जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू, बोलो, मोहन। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, मोहन अकाउंट अगर आप लिख रहे हैं तो एपोस्ट्रोफियस लगाइए, और अगर नहीं लिख रहे हैं तो आप ऐसे सीधा लिखिए टू मोहन, हो गया, ठीक। बीइंग गुड्स परचेज, इसका जो नरेशन होगा वो होगा बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम, किसे? मोहन, मोहन से, ठीक। अच्छा, अगर मोहन नाम ना दिया होता तो हम यहाँ पे क्या करते? क्रेडिट शब्द लिख देते, ठीक। क्रेडिट या मिस्टर एक्स ऐसे नाम लिख देते। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। और मैं अब आपको एक नया चीज अब दिखाना चाहूंगा सेल्स के ऊपर, ठीक। एक मिनट, ठीक। तो अब आते हैं सेल्स के ऊपर। आई थिंक, मुझे लगता है कि आप ये दो एंट्रियां करिए, हम तीसरा आपको कल समझाते हैं, नहीं समझाएंगे, तीसरी समझा देते हैं। विक्रय, ठीक। एक चीज आज आज ये टॉपिक समझा दे रहे हैं सेल्स, उसके बाद हम एक क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक। उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम आपको सारी चीजें आराम से समझाते रहेंगे, ठीक। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगेगा क्वेश्चन करके, तो मुझे वहां से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, मतलब आपको समझ में आ जाएंगी अच्छे से। चलिए, सेल्स के भी वही सेम कंडीशन है, वो भी उधार सेम। देखो, अब ज्यादा नहीं लिखेंगे हम, ठीक, क्योंकि बहुत ज्यादा लिख दिए थे। ये सेल्स मतलब नगद माल विक्रय किया, यहाँ पे देखो माल विक्रय किया, नगद माल विक्रय किया, मोहन से मोहन को माल बेचा, मोहन से नगद माल खरीदा, लिख दें क्या कि रहन दे? रहन देते हैं, ठीक। तो उधार माल बेचा, ऐसी चीजें आएंगी, ठीक। तो आइए, बेचा शब्द आ जाएगा, जहां खरीदा था वहां बेचा। तो मान लो अब कहता है कि नगद माल बेचा, या माल बेचा, या चलो लिख ही दे रहे हैं, या माल बेचा, तो ये कैश की कंडीशन हो जाएगी। कैश की कंडीशन और क्रेडिट की कंडीशन अभी बता रहा हूं। क्रेडिट की कंडीशन, तो कैश की कंडीशन में या
यहाँ मोहन हटा देते हैं, नाम ही हटा दो भाई, मोहन से खरीदा था तो मोहन को बेचो मत। राम को माल बेचा, ये हो गया नगद की कंडीशन। उधार, उधार, उधार माल बेचा, ये तो पहला शब्द हो जाए। या राम को उधार माल बेचा। आपको वही पांचों मिले हैं। चलो नगद की कंडीशन में देखते हैं और उधार की कंडीशन में देखते हैं। तो ये हो गया कैश की कंडीशन और ये हो गया क्रेडिट की कंडीशन। ठीक, तो अभी क्रेडिट बाद में पढ़ेंगे, हम पहले इसको पढ़ते हैं। मैंने कहा बेचा, तो यहाँ पे सेल्स शब्द आ जाता है। ठीक, और दूसरी चीजें कैश शब्द आ जाता है। भाई सामान बेचोगे तो पैसा पाओगे। ठीक, तो कैश में क्या हुआ है बोलो? कैश हमारा वही असेट्स है। ठीक, और यहाँ पे असेट्स जो होता है वो रियल अकाउंट होता है, ध्यान दीजिए। और रियल अकाउंट का जो डेबिट रूल है वो डेबिट क्रेडिट किसे करता है बोलो? किसे करता है? आए डेबिट जाए क्रेडिट। क्लियर? तो यहाँ पे ध्यान देना है कि क्या हो रहा है। अच्छा, सेल्स जो है हमारा वो क्या होता है बोलो? सेल्स हमारा क्या होता है? कह सकते हैं ये प्रॉफिट है, गेन हो रहा है। भाई अगर आप कोई सामान बेचोगे तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट को हम कहाँ पे दिखाते हैं? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या कहता है? डेबिट उसे करो और क्रेडिट किसे करो? तो डेबिट कहता है एक्सपेंस और लॉस को। ठीक, लेकिन कहता है प्रॉफिट हो या गेन हो तो उसे क्या करना है? क्रेडिट करना। तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो हम इसे क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। ठीक, अच्छा असेट्स क्या हो रहा है? अब भाई सामान आप बेचे हो तो आपको पैसा मिलेगा। आप अपने आप को दुकानदार समझिए, आपने सामान बेचा, मैंने ये पेन बेचा तो मुझे क्या पैसा मिलेगा? मुझे पैसा मिलेगा। तो पैसा मिल रहा, कैश आ रहा है। तो आ रहा है तो उसे क्या करोगे? कैश को डेबिट कर दोगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी? ध्यान दीजिए, एंट्री यहीं पे लिख लेते हैं, अभी क्रेडिट को हम बाद में पढ़ते हैं। तो एंट्री देखो, डेबिट किसे कर रहे हैं? उल्टा हो जाएगा, परचेज का उल्टा हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू हो जाएगा सेल्स अकाउंट। ठीक, बीइंग गुड्स सोल्ड, थर्ड पॉइंट हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। आइए उधार की बात कर लेते हैं। क्रेडिट, उधार की बात कर लेते हैं। चलो उधार, उधार में भी वही सेल्स किया, लेकिन किससे किया? राम को। किसको बेचा? राम को। तो सेल्स में वही फिर से इसको क्या करना है? सेम वही कहानी, प्रॉफिट होगी। ठीक, तो इसे हम क्या करते हैं? ऑलरेडी क्रेडिट कर देते हैं बिना कुछ कहे। राम को क्या करते हैं? राम हमारा क्या है? पर्सन है। ठीक, पर्सन है। राम कहाँ के हैं? पर्सनल अकाउंट में चले जाएंगे अगर पर्सन है। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट किसे कहेगा, क्रेडिट किसे कहेगा? देखो यहाँ पे उधार होता है तो दो बातें आ जाती है, एक तो रियल अकाउंट आ जाता है, सॉरी एक नॉमिनल अकाउंट आ जाता है और एक पर्सनल अकाउंट। हम दो दो अकाउंट पढ़ रहे हैं एक साथ में, दो दो अकाउंट, दोहरा लेखा प्रणाली। देखो समझ में आ रहा है ना आप? तो ये भी, तो डेबिट मतलब राम पर्सन, पाने वाले को, देने वाले को। ठीक, तो राम सेल्स बेचा है, किसको बेचा? राम को। ठीक, अब राम यहाँ पे क्या है? पाने वाला हो गया है। ठीक, तो राम पाने वाला हो गया है तो राम को क्या करो? डेबिट कर दो। ठीक, तो हम लिखेंगे राम पोस्ट ऑफिस लगा के डेबिट, और लिख सकते हैं राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक, सेल्स अकाउंट, नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड टू राम। ठीक, राम को माल बेचा। ठीक, हो गया।
तो आज की क्लास आपको यहीं में ख़त्म होती है और अब छोटे-छोटे ट्रांज़ैक्शन हम करवाते रहेंगे, लेकिन अब आपको क्वेश्चन के साथ लाएँगे, मतलब पर डे हम क्वेश्चन लाएँगे और उस क्वेश्चन को करवाएँगे और आप क्वेश्चन करिए, उसके साथ-साथ क्या करिए आप टॉपिक को समझते जाइए। अभी इसमें बहुत कुछ पढ़ना है, तो हम पढ़ते रहेंगे। आज की क्लास आपकी यहीं पे एंड होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय-बाय। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। टेलीग्राम, व्हाट्सएप नंबर, ये देखो मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया है, ठीक? तो इस पे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, हर जगह। तो आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो में। बहुत ऐसी वीडियो में मैंने लिंक डाला है, इसमें भी डाल दिया करूँगा, ठीक? तो आप प्लीज़ पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, बहुत मेहनत करके पढ़िए। अभी आपको थोड़ा-सा कम टाइम दे रहे हैं, लेकिन आगे आपको बहुत ज़्यादा टाइम देंगे। एक्चुअली मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि मेरा एग्ज़ाम है, ठीक? तो प्लीज़ मुझे भी थोड़ा टाइम दीजिए आप, मैं आपको दे रहा हूँ, आप मुझे दीजिए। ठीक? ओके, मिलते हैं, बाय-बाय।